ये 2 कागज, इनकी जन्मतिथि, इनके परिवार के बारे में, इनके भाई के बारे में जितने कैमरे बदले हैं उतने इनके वक्तव्य बदले हैं। इसलिए जब कल प्रोफेसर कपिल कुमार सवाल पूछ रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन समझ लीजिए भाई साहब, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी होती है। आपको पता है कैसी कैसी बातें की जा रही, कैसी कैसी बात। कई कई सोशल मीडिया पे जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं वहां वायरलिटी के लिए गए हैं। आपको पता है सचिन के भाई से बात हुई, आपको भाभी कैसे 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 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, फुहड़पन जिसे कहते हैं वो हो रहा है वहां। मैं कहता हूं इट्स नॉट अ जोक एनीमोर। आप एक पाकिस्तानी नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए आप लीवे दे रहे हैं क्योंकि वो एक महिला। मैं कह रहा हूं ठीक है, बाइज्जत पूछिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। कोई इल्लीगल घुसपैठिया पकड़ा है, कोई घुसपैठिया पकड़ा गया है भाई साहब, और आप कह रहे हो इश्क, प्रेम, प्यार, इलू इलू टोटट, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कोई पूछेगा। क्यों? क्यों पूछना है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे एक एक कागज और एक एक शब्द सीमा ने हर कैमरा के सामने बदला है। सीमा हैदर ने, जिनको आप सीमा भाभी बुलाते हैं, उन्होंने बदला एक एक अपना फैक्ट। तो क्या पुलिस नहीं पूछ रही? पूछ रही है। कहां है सीमा और सचिन आज? दे हैव बीन टेकन टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। व्हाई? क्योंकि फैक्ट्स और वो जो बोलती हैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। वो अपने हर वक्तव्य के साथ अपने फैक्ट बदल रही हैं। और कल यही सवाल मैंने पूछा था, यही सवाल, तो भाग खड़ी हूं। उनकी मर्जी, उनको वो सिंपल इंटरव्यू चाहिए लोगों के साथ। हाँ जी आप कैसे, अच्छा कैसे आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो गया, चलो जी, इश्क की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में अच्छा लगता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मेरे पास एक पूरा पैनल है, क्योंकि एक एक पहलू पे इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत का इंटरेस्ट सीमा हैदर में बहुत ज्यादा ही है। तो चलते हैं, जड़ तक पहुंचते हैं इस बात की स्पेशल रिपोर्ट करें। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराई सीमा हैदर का भेद खुल गया है। सीमा ने भारत में छिपने के लिए सचिन को प्यार के जाल में फंसाकर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए हायर किए गए वकील की सजगता से सारा राज खुल गया। सचिन को मोहरा बनाकर सीमा जितना छिपने की कोशिश कर रही थी, उसके राज अब उतनी ही तेजी से खुल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शातिर सीमा को मासूम बनाकर महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत ने देश की सुरक्षा और पत्रकारिता की जिम्मेदारी को समझते हुए सीमा का उन सवालों से सामना कराया जिसका जवाब देने से उसका भांडा फूट सकता था। पूछता है भारत के सवालों को सीमा सहन न कर पाई और उसने इंटरव्यू को छोड़ना ही ठीक समझा। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं सर। मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। आप बात समझिए, क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती। सीमा का यही चाल ढाल उस पर आम से ट्रेंड मोहरा होने का शक गहरा कर देता है। सीमा जब भी फंसती है तो वो घबराती नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं दिखने देती और स्माइल के साथ संयमित तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जो किसी भी आम महिला के बस की बात नहीं। सीमा पर शक होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान से भारत की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। भारत में घुसपैठ के लिए उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल कर कई आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसे और तबाही मचाई। पूछता है भारत में जब सीमा से भारत आने के रूट पर सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से कतराने लगी। आप अपने फैक्ट्स हर कैमरा पे बदल लेती हैं, ऐसा क्यों सीमा हैदर जी? किस लिए? क्या है जो आप छुपा रही हैं? आज बता दीजिए सच से। आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या क्या कहेंगे इसके बाद? आप मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे हैं सीमा। चाहती थी मैं, अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप जी
जी, मैंने मेरी सिर्फ बात आपके सुनिए, इंटरव्यूज सर। देखे अगर मैं जिसमें आपको आपने कहा बताऊं, नहीं मैं भूल आप गई। क्या कहेंगे? सीमा को अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया और वो पकड़ी गई तो आईएसआई की पहली प्राथमिकता पूरे मामले को डाइवर्ट कर उसे डिपोर्ट कराना होगा। भारत में कुछ लोग सीमा के इमोशनल कार्ड में फंसकर अनजाने में उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। ऐसे में सवाल ये कि अगर सीमा सचिन से सच्चा प्यार करती थी तो वो कानूनी तरीके से भारत क्यों नहीं आई? सीमा ने भारत में घुसपैठ के लिए आतंकियों के रोड मैप का इस्तेमाल क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में फंस चुकी सीमा का खेल खत्म होने वाला है। पूछता है भारत। भारत मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे साथ स्टूडियो में है, मानवी तनेजा आ रही है, टीना शर्मा मेरे साथ है और डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी मेरे साथ। डॉक्टर सांत्वना मिश्रा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सांत्वना जी, लोग कह रहे हैं सवाल कुछ भी हो, इन महिला का सीमा जी का जवाब इश्क, प्यार, आई लव यू और सब कुछ अलाउड। मैम, प्यार के नाम पे सब कुछ अलाउ हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बोलूंगी अगर इंडियन सिक्योरिटी और वर्सेस कुछ भी हो, प्यार मोहब्बत या व्हाटएवर, प्रिवेल करेगा इंडियन सिक्योरिटी। हम इंडियन सिक्योरिटी के लिए ही बात करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट, दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेनर इलीगल पासपोर्ट के साथ इंट्रूड करता है तो उसे 2 से 8 साल तक की सजा है। इसी तरीके से जो फॉरेनर्स एक्ट है वो इंडिया को पावर देता है कि कोई इस तरीके का इंट्रूडर है तो वो उसे डिपोर्ट करें, डिटेन करके डिपोर्ट करें। इसलिए हमें इंडियन सिक्योरिटी की बात करनी है, ना कि इश्क मोहब्बत प्यार की बात करनी है। हम भावनाओं में बह के इंडियन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं, सिंह साहब, आरएसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। सिंह साहब, अगर ये पूछ रहे हैं कि एक महिला जिसका पहली प्रायोरिटी अपने 4 बच्चे पाकिस्तान में पालना है सर, जिसके पास अपने घर में दरवाजे लगाने के पैसे नहीं है, ये एक नॉर्मल है पाकिस्तान में, इतनी गरीबी है, उसको ये पता है कि भारत पहुंचना है तो वाया दुबई नेपाल जाना है, पहले एक बार रेकी करके आती है, 4 मोबाइल तोड़ देती है, 6 पासपोर्ट बना लेती है। इज इट नॉर्मल? सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरएसएन सिंह साहब एंड प्रोफेसर कपिल कुमार, ओनली 2 people on it. जी आरएसएन साहब, आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल। तब ना होगा। आवाज नहीं जा रही। सिंह साहब का ऑडियो नहीं आ रहा है अभी, सिंह साहब के पास बाद में जाऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार एंड जनरल साहब। प्रोफेसर साहब, मैंने कल भी आपसे पूछा था, देखिए शरद जी, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, और देखिए मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं जी, मैं कोई इमोशंस पे नहीं जाता जी, मैं एक हिस्टोरियन हूं, रिसर्च करता हूं, एविडेंसेस को देखता हूं, सोर्सेस को देखता हूं, और जितनी चीजें इसके अंदर सामने आई हैं, अगर आप उनको एक कॉमन सेंस से भी करेंगे, लोग तो बड़े बड़े साहब एजेंसीज में काम करते हैं, एक कॉमन सेंस का आदमी भी ये निकालता है, जो बातें आप बता रहे हैं कि सिम तोड़ना, वहां से जाना, दुबई जाना, दुबई से शारजा जाना, शारजा से नेपाल जाना, और एक बार नहीं 2 बार जाना, और हर जगह पे इनको मदद मौजूद है, और ये कहना कि मैं तो एक छोटे से गांव की लड़की हूं। आप इनके जेस्चर्स देखिए, मैं तो एक टीचर होने के नाते इनके जेस्चर्स को स्टडी कर रहा हूं। आप ये देखिए, जब पूजा भी कर रही है तुलसी के ऊपर, तो 2 बार रुक के ऐसे देखती है कि कैमरा मेरे को ले रहा है या नहीं ले रहा है। और एक चीज मैं और बताऊं, जो मैंने एवरीथिंग इज माइक्रोमैन, और जो मैं कह रहा था लोकेशन की, देखिए जब स्पाइस को लोकेट किया जाता है, बॉर्डर एरिया में करेंगे, कैंटोनमेंट के पीछे करेंगे, या ऐसे एरियाज में करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं दावे के साथ आपको साथ कह रहा हूं, मैंने अपनी इस समय मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है कि इस गांव के अंदर इतने एक सर्विसमैन मौजूद हैं, और इतने एक सर्विसमैन इस गांव से हैं, वो सर्विस के अंदर है, और इस गांव की लोकेशन उस एयरपोर्ट के नजदीक है जो घेवर पे एयरपोर्ट बन रहा है। तो जिस तरीके से आगे 5 साल में यूज करने वाले स्पाइस को प्लांट किया जाता है, कोई साहब कह रहे थे बड़ी ये है और वो है, कल उसके ऊपर, अरे भाई डोवल जी भी मुसलमान बन के रहे थे पाकिस्तान के अंदर, 9 साल तक रहे थे या नहीं रहे थे? पाकिस्तानी पकड़ पाए थे उनको? क्या वो समझ पाए थे कभी कि वो हिंदू हैं और यहां पे जासूसी कर रहे हैं हमारे लिए? तो इसलिए जो स्पाइंग के जो एस्पेक्ट्स, और देखिए स्पाइंग की प्लानिंग और ऑपरेशन एजेंसीज के एक अलग अलग होते हैं। ऑफिस के अंदर बैठना एक अलग चीज है, ऑफिस का काम करना और वो सब। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ये जो कह रहे हैं
कि महिला है। मेरे गुलाम हैदर जी, कल आपसे सही से बात नहीं हो पाई थी। सो कॉल्ड पहले पति हैं इन सीमा हैदर जी के, उनसे बात करेंगे कायदे से। हैदर साहब जरा रुकिएगा, बहुत सवाल हैं आपसे जो लोग पूछना चाहते हैं। हाँ, करेंगे 1 मिनट बाद। लेकिन मैं जरा मानवी और टीना के पास जा रहा हूं पहले। मानवी, ये कहना कि ये महिला है तो सवाल मत पूछो। हाँ जी, ये मत पूछो कि इसने 4 मोबाइल क्यों तोड़े, इसने रूट कैसे पता किया। नहीं, क्योंकि इश्क में आई है तो सब ठीक है। ये इश्क में दीवानी हो गई तो सब ठीक है। ये है तो घुसपैठिया, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके थोड़ी आई है, ये घुसपैठिया है। कल को किसी के घर में कोई पसंद आ जाए तो क्या जबरदस्ती घुस जाएगा? और जब पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं प्यार हुआ है, प्यार में सब अलाउड है। ये क्या हो रहा है मानवी जी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीमा कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है, जो पर्ची लगा करके कबूतर को भेज देते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत आई है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, और ये कहीं ना कहीं इसको बताया गया है कि ऐसे अगर पूछा जाए तो ये जवाब दो, ऐसे पूछा जाए ये जवाब दो। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये गैदर करने के लिए आई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगी अगर खुद आएगी? डिफेंस की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फाइनेंस हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज को लेके, और इंडिया का मैप का रेकी करने आई है कहीं ना कहीं। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि वो ड्रोन की तरफ अगर ड्रोन का भेजेंगे तब भी वो चीज का इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं करेंगे जो वो सीमा करे। और एक महिला है तो कैमरा उसकी तरफ नहीं जाएगा, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। अब सवाल ये है, कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सीमा को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान में लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा को बेल कैसे मिल गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो उसके पास पासपोर्ट जो था 5 पासपोर्ट है और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके गलत हैं, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वीजा उसके पास नहीं है, उसको बेल मिल गई तो किसका हाथ है? अभी जो आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि उससे पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ में ये जानना और उससे निकलवाना बहुत जरूरी है कि किसके सपोर्ट से वो यहां पे आ गई है, और यहां पे जो ये सब कुछ बोल रही है किसी ना किसी के जब तक हाथ नहीं होगा ये सब पॉसिबल नहीं है। नहीं, टीना व्हाट्स योर टेक ऑन इट? टीना जी, तो मैं रिपब्लिक भारत को धन्यवाद करना चाहूंगी, जहां सारे जाके इश्क की नुमाइश कर रहे हैं सभी चैनल्स। RSN जी का ऑडियो चेक किस तरीके से वो इश्क में है, प्यार में है, ये सब चैनल्स चला रहे हैं कि 2 देशों में प्यार हो गया, वहां से ये महिला इश्क में यहां पर आ गई है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरी बात यह कि आपने एक लाइन रखी है कि ISI की एजेंट प्यार का स्टंट। ये बात बिल्कुल सच है। मेरे हस्बैंड एक समय में जब वैली में पोस्टेड थे बांदीपुरा में, तो मिलिटेंट्स जो हैं वो महिलाओं के पीछे ही छुपते थे, और मिलिटेंट्स को मारने के लिए फौजियों पे जो रेप केसेस लगते हैं, जो मेरे को लगता है कि यहां सब बैठे लोग जानते हैं, और उसके बाद फौज उनको खत्म भी करती है उन रेप केसेस को। तो ऐसे 4 रेप केसेस मेरे हस्बैंड पे भी रहे हैं। तो महिलाएं और बच्चे सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। महिलाओं के पीछे मिलिटेंट्स छुपते हैं, और जैसे ही आप घर की सर्च करने के लिए जाएंगे वैली में या किसी भी सेंसिटिव एरिया में, तो महिलाएं अपने कपड़े फाड़ लेती हैं वहां पर। तो ये हमारे ऑफिसर्स के साथ, हमारे जवानों के साथ सब जगह हुआ है, ये सेंसिटिव एरियाज में हमेशा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसको कहीं इश्क विश्क के उसमें नहीं देखना चाहिए। इतने सारे लूपहोल्स इस केस में हैं, और रिपब्लिक भारत इसकी जड़ तक जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात सिर्फ चैनल की नहीं है, ये बात और देश की ये सबके घर में जरा मल्टी लाइए। मेरे साथ जनरल साहब हैं, जनरल SP सिन्हा। कल आपने, ये गुलाम हैदर साहब है, ये अपने आप को इन महिला के पहले पति बताते हैं, है ना? गुलाम हैदर को ले आइए जरा बड़े स्क्रीन में प्लीज, 1 मिनट। गुलाम हैदर एंड सूद साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। गुलाम हैदर एंड जनरल साहब को रखिएगा जरा। गुलाम हैदर जी, मेरे पास 2 कागज हैं। एक तो ये कहती है कि आपके साथ शादी इनकी जबरदस्ती हुई, लेकिन एफिडेविट है हमारे पास। तो पहले तो आप बता दीजिए, इससे पहले जनरल साहब आपसे स्पेसिफिक, आपने क्या जबरदस्ती शादी की थी इन महिला से जिनका नाम सीमा हैदर बताया जाता है? नहीं, जबरदस्ती नहीं किया सर, लव मैरिज है बिल्कुल। क्या तलाक हुआ है आपका और इन महिला का जिनका नाम सीमा हैदर बताया जाता है? नहीं सर, तलाक नहीं हुआ, बिल्कुल भी तलाक नहीं हुआ। ये झूठ कह रहा है सीमा जो है ना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तलाक नहीं हुआ सर, तलाक नहीं हुआ था। एक सवाल है यहां पे, जनरल साहब आपसे रहना चाहते हैं। जनरल साहब देखो ऐश्वर्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जी, ये कैसे पति हैं कि पत्नी जो है 3-4 महीने से एकदम लापता है, और ये टीना जी को बोले, और ये चुपचाप बैठे हैं। मैं पुलिस को रिपोर्ट, ना किसी को रिपोर्ट, ना मीडिया में ब्रीफिंग, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं।
और जब हिंदुस्तान में इनको टीवी के माध्यम से पता चलता है तो बोलना नौटंकी करना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी हमारे पत्नी को वापस भेज दो, पत्नी को। इतना प्रेम, जो पत्नी प्रेम जागा तो 4 महीना क्या कर रहे थे। दूसरी बात मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहता हूं, मिस्टर हैदर आईएसआई का एजेंट है, ये ट्यूटर्ड है, ये नौटंकी करने के लिए इसको रखा गया है। और ये सीमा हैदर और ये हैदर दोनों आईएसआई एजेंट हैं, दोनों आईएसआई एजेंट हैं। और तुम समझते हो कि हमारा हिंदुस्तान इतना बेवकूफ है कि तुम्हारी इस नौटंकी में हम फंस जाएंगे। ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ी करो और जो एक सेकंड मैं बहुत बड़ा षड्यंत्र लोग करने जा रहा हिंदुस्तान में। मेरी इंफॉर्मेशन है 600 से 700 बच्चों को हिंदुस्तान के लड़कों को ट्रैक किया जा रहा है और ये लड़की आ गई वही लव अफेयर करके। प्यार का ये नाटक है ना, तो फौज में हम लोग बोलते हैं रेड हेरिंग। ये रेड हेरिंग फेंक रहे हो आप, इस रेड हेरिंग से गुमराह नहीं होंगे। प्यार और बकवास। आरएसएन सिंह जी को बताइए प्लीज। अपने मुसलमानों बच्चों के साथ पाकिस्तान में प्रेम क्यों नहीं करवाते हो? हिंदुस्तान में क्यों आते हो प्रेम करने? ये विष कन्या है, ये 600-700 लड़कियां यहां आएंगी और मैं राष्ट्रीय लेवल पर ये खतरा बता रहा हूं। 2024 के पहले मोदी जी को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जाएगा। सिंह साहब, एक इशरत जहान, एक धानु ने इशरत जहान मोदी जी के पीछे पड़ गई थी और एक धानु ने राजीव गांधी को मार दिया था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, दीज आर इश्यूज। गुलाम जी के पास बाद में जाएंगे, घर में हटा दीजिए। थैंक यू। आरएसएन सिंह साहब, यू आर अ सीनियर ऑफिसर योरसेल्फ। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंह साहब, दीज आर रेड फ्लैग्स सर। जी नहीं, आई एम गिविंग द फ्लोर टू यू। जी बताइए। नहीं, देखिए जहां तक मानवीय मुद्दों का सवाल है तो हम भी उतने ही मानवीय हैं जितने बाकी लोग अपने आप को क्लेम करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि पिछले कुछ सालों की पृष्ठभूमि आप देखें तो ये हनी ट्रैप पाकिस्तान के द्वारा बहुत व्यापक रूप से इस देश में चलाया जा रहा है। और अगर आप छोटे अगर जो न्यूज़ आते हैं अगर उसको आप कोलेट करें तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिलता है कि जिससे आपको ये महसूस होता है कि एक नया तरीका अपनाया है पाकिस्तान ने। दूसरी बात अगर ये है कि मान लीजिए आप ये जो अमन की आशा वाले हैं लोग, वो क्या चाहते हैं कि हम इसी तरह से एक्सेप्शन, मतलब क्या एक्सेप्शन हम इसको बना दें। अगर आप इसको एक्सेप्शन बनाएंगे तो आपने पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। तीसरी चीज क्या है कि हाँ, अगर वहां से कई तरह के धमकी आ रहे हैं वगैरह, उस धमकी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आप मानसिकता देखिए कि अगर आपने उसके साथ कुछ किया तो हम वहां पर हिंदुओं के साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे। जो वो करते आ रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं हमको पड़ता है। लेकिन एक नीतिगत तरीके से अगर आप सोचें कि आप अगर इसको एक्सेप्शन बनाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए एक अंग्रेजी में कहावत है कि आप सबसे अच्छा वस्त्र वो पहनते हैं, मतलब कोई इफ यू वेयर एनीथिंग, यू नो, द बेस्ट थिंग इज योर एक्सप्रेशन। और इस महिला का अगर आप एक्सप्रेशन आप देखें तो ये बहुत मंजी हुई महिला लगती है, बहुत इसमें आत्मविश्वास है, ऐसा नहीं लगता जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये आप उसके एक्सप्रेशन से हमने भी दुनिया देखी है, आपने भी दुनिया देखी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई इनोसेंट सी 4 बच्चों की माँ है और यहाँ वो चली आई और दुबई, वहां से दुबई से यहाँ नेपाल आना, नेपाल से, ये इतना आसान नहीं है। तो मैं तो सिंह साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आरएसएन जी की बाइज्जत, मतलब पूरा बाइज्जत मेरी यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और जब आप कहते हैं तो आपके पास ग्राउंड इंटेल रहती है, आपके पास एक्सपीरियंस है ग्राउंड। सिंध के लोग ये चाहते हैं कि वहां पर उनकी महिलाओं का बहुत उनको उत्पीड़न दिया जा रहा है, तो पूरा सिंध और बलूचिस्तान हिंदुस्तान को ज्वाइन कर सकता है उसमें। पॉइंट टेकन। मैं टीना, प्रपोजल तो क्योंकि डॉक्टर सांत्वना मिश्रा एंड मानवी तनेजा, कैन आई हैव ऑल द 3 लेडीज ऑन एयर प्लीज? थैंक यू। सांत्वना जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। सांत्वना जी, लोग कह रहे हैं देखो ये महिला है, इसने इतनी पीड़ा उठाई है, बिल्कुल उठाई होगी। 4 देश पार करके 4 बच्चों के साथ आना। मैम, आप मुझे बताइए आज की तारीख में, अभी तो छोड़ दीजिए बाढ़ जैसी सिचुएशन है, नोएडा से दिल्ली जाना हो एक बच्चे के साथ ना, या दिल्ली से नोएडा से अगर गुड़गांव जाना पड़ जाए तो लिटरली बता रहा हूं, हमें नानी याद आ जाती है
कि बॉस बच्चों के साथ जाने में कितनी दिक्कत होती है। टीना जी, आप समझती है मैं क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल। और ये महिला कहती है 4 बच्चों के साथ एक बार रेकी करने आई और एक बार सांत्वना जी, और 6 लाख रुपए खर्च किए। घर में दरवाजा लगाने का पैसा नहीं है, कपड़े से दरवाजा लगाया है, लेकिन घूमने के लिए 4 बच्चों के साथ, और प्रोसेस समझाता है, कोई मोबाइल देता है, कोई बोलता है हर बार आने के लिए मोबाइल तोड़ देना। ये सब प्यार में सिखाया जाता है क्या सांत्वना जी? नहीं, देखिए, क्या हम लोग क्या करते हैं? जी, जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल एक ही प्लान्ड थिंग है। ऐसे अचानक से कुछ भी नहीं हो जाता है कि आप चल दिए, नेपाल के बॉर्डर से घुस गए। हमें आपने जैसे कहा ना, नोएडा तक जाना है तो हमें बहुत प्रॉपर कैब बुक करनी है, फिर हम जा पाते हैं। प्रोसेस है ना, तरीका प्रोसेस है। एग्जैक्टली। आप रैंडमली आप चले आते हैं और महिला के नाम पे, हाँ भाई महिला है, सवाल नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते, हम बहुत बेचारे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम महिला हैं इसलिए हम कुछ भी करेंगे। मैंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी का जब मामला है तो हमें उस पे बात करनी है, ना कि ये प्यार मोहब्बत का तमगा लगा के। ये घुसपैठिया है टीना जी। नहीं सांत्वना जी, ये एक घुसपैठिया है। ऐश्वर्या, जब मोटिव होता है ना तो क्राइम आप किसी भी हद तक कर सकते हैं। बिल्कुल। उस महिला के पास मोटिव था, वो मोटिव के उसमें 4 देश पार करके यहां तक आती है, मोबाइल सिम तोड़ती है, वो क्रिमिनल ही कर सकता है। हम जैसे नॉर्मल लोग एक नॉर्मल मोबाइल रखते हैं और ऐसा कोई दूसरा मोबाइल छुपा के नहीं रखते हैं। जो लोग छुपा के मोबाइल रखते हैं, जो छुपा के इस तरह उसको किसने समझाया? इस्तेमाल कोई तो पीछे है ना, और मोटिव तो आपको क्रिमिनल बना ही देता है। तो इस महिला के पीछे मोटिव, तो सवाल पूछना क्या गलत है? बना, बिल्कुल सवाल पूछना गलत है क्या कि भाई आपको पाकिस्तान, नहीं टीना, कि आपको सिक्योरिटी बहुत सेंसिटिव है। मानवी जी, मैं आ रहा हूँ, कहना है प्रोफेसर कपिल कुमार एंड सूद साहब हमेशा टारगेट पे रहा है। ओके, 2024 के इलेक्शंस हैं। टीना, बहुत सारी चीजें मैं तो कह रहा हूँ, सिर्फ महिला है और वो कह रही है कि वो प्यार में आई है, तो क्या सब कुछ अलाउ कर दे? सूद साहब, यू योरसेल्फ आर अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर इनके। सूद साहब, आपका एक अपना व्यू पॉइंट है, मैं उस व्यू पॉइंट का रिस्पेक्ट करता हूं, सबका अपना व्यू पॉइंट होता है सर। लेकिन फैक्ट आर फैक्ट्स। फैक्ट्स ना आपकी वजह से बदलेंगे, ना मेरी वजह से, और ना प्रोफेसर साहब की वजह से। सूद साहब। ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है इस केस के अंदर, मैं बिल्कुल कहूंगा। मेरी भी 38 इयर्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल है सर, इसलिए आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। डिटेक्टिव एजेंसी चलाता रहा, उसके बाद फिर मैंने अपना जो आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू किया। देखिए, मैंने अपने डिपार्टमेंट में रहकर के पाकिस्तान की सीट पे काम किया, और बेसिकली जब हम रॉ में काम करते हैं पॉलिटिकल सीटों में, तो मेन हम फॉरेन में पोस्टिंग जाते हैं तो मेन पाकिस्तान टारगेट होता है। और मैं स्पेशली जो पाकिस्तान की सीट है उस पर काम किया। पाकिस्तान की सीट पे साथ में एक्स ऑपरेशन होता है, मैं उसकी डिटेल नहीं डिस्क्लोज करूंगा, जिसकी वजह से कौन पाकिस्तान से आता है, हम कैसे जाते हैं। लेकिन सब बातें ठीक है, सब बातें झूठ है, सब कुछ है। लेकिन एक बात, 2 बात कहूंगा। सबसे पहले कि जिस आदमी को भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्फिल्ट्रेट करती है तो प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जाता, उसके अंदर कोई गैप नहीं छोड़ा जाता। दोनों कंट्री से बात होती है। अगर इस लड़की को इन्होंने आईएसआई में करना होता था, भेजना होता, तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से भेज सकते थे, प्रॉपर बॉर्डर के थ्रू भेज सकते थे, बहुत से इनके पास तरीके थे, वो उसको सेटल कर सकते थे। और देखिए, वो अगर आईएसआई काम करती है तो मैं ये नहीं सोचता कि आईएसआई इस तरीके से काम करेगी कि सारे रूप होल छोड़ देगी, डेट ऑफ बर्थ का इशू उठाएगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स का इशू उठाएगी, 4 बच्चों के साथ लेके आएगी। आपको कोई रेड फ्लैग नहीं लगता सर? मतलब एज अ फॉर्मर ऑफिसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए, आपको रेड फ्लैग नहीं लगता? आपने बहुत सी बात, आप नहीं, आप मेरे को पता है, पाकिस्तान से और भी शरणार्थी आए, हमारे हिंदू भाई बहन आए थे, ये कह के पाकिस्तान की सरकार को कि यहां पे मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, उनको अनुमति दी। यहां पे जैसे ही आए वो प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, भारत सरकार ने उसके बाद भी कईयों को नहीं दी, क्योंकि उनका जो क्लैरिटी नहीं था, उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, इसलिए अपने हिंदू भाई बहनों को भी हम नहीं दिया, हमने शरण नहीं दी, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स हो। यहां तो पूरा का पूरा कलर रेड है। ऐश्वर्या जी, हर पॉइंट पे रेड फ्लैग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि ये चीजें डिसाइड करने के लिए आईबी और रॉ बैठे हैं। एब्सोल्युटली, है ना? बिल्कुल, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करे। कल उससे 2 सवाल पूछे, वो जवाब नहीं दे पाई, पुलिस आज उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन में लगी। प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सूद साहब जी, एजेंसीज हर बार नए नए तरीके अपनाती हैं। एजेंसीज का स्पाइंग के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं बना हुआ है। मैं भी एक हिस्टोरियन हूं, मैंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत सारी फाइल्स स्टडी की हैं जी, इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस की। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है एजेंसी का कि इसी तरीके से पेनिट्रेट कराएगी। और बताइए, इससे सेफ तरीका उन्होंने क्या निकाला? वो तो हिंदुस्तान पहुंच गई भाई, सेटल हो गई यहां पे आके। वो तो पकड़ी तब गई है जब शादी करने की बात आई, वो भी अभी किसी ने उसको गलत एडवाइस कर दिया, मैं बताऊं आपको।
अगर उसको ये कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर ले हिंदू बन करके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करानी चले जाते हैं, तो ये भी नहीं पकड़ में आता ये पाकिस्तानी है। मैं बताऊं आपको, एजेंसी का तो बहुत प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे, जहां उसे प्लान आरएसएन साहब आ रहा हूं, उस गांव के अंदर कितने एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, कितने एक्स आर्मी के लोग हैं। घेवर एयरपोर्ट के वो बराबर में सेंसिटिव, आगे 10 साल के लिए प्लांट करना और 4 बच्चों का भेजा जाना। आपको मालूम है बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जा रही है इस उम्र के? आप ही लोग चैनल्स में दिखाते हैं कैसे उन्हें बंदूक चलानी दिखाई जाती है, कैसे बताया जाता है दूसरे काफिर है। अरे भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जनरल साहब, जो सच्चाई है और एक चीज वो एजेंसीज जी प्लीज बोलिए। देखिए, एजेंसीज में भी एक चीज होती है, एक चीज होती है फील्ड ऑपरेशंस में रहना जी, और एक चीज होती है बैठ करके एनालाइज करना। बहुत फर्क होता है इंटेलिजेंस के अंदर। और रॉ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लेफ्ट हैंड भी नहीं जानता कि राइट हैंड क्या कर रहा है। मुझे मालूम है कितनी सीक्रेट मेंटेन की जाती है, इसीलिए मैं रॉ की बहुत इज्जत करता हूं। इसीलिए सूद साहब मैंने आप पे सवाल उठाए थे आपके एनालिसिस के ऊपर। मैं आ रहा हूं सूद साहब, वापस आऊंगा जी, बोलिए जनरल जी। उसको वेटेज कैसे मिलता है मैं बताना मैं सिर्फ कह रहा हूं सर, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कोई कल को सर एक आदमी प्यार प्यार बोल के, ये तो मुझे लग रहा है कोई बॉलीवुड की पिक्चर है, प्यार प्यार बोल के घुसपैठ होने लगेगा, कल को और लोग आएंगे। ऐश्वर्या, ये प्यार रेड हेरिंग है, ये मिसलीड करने का तरीका है। ये औरत हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से वेल ट्रेंड है। इसका सर वो एजेंसीज बताएंगी, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं सवाल तो पूछो। एजेंसी हम लोग को भी कॉमन सेंस है, वी कैन ऑल्सो एनालाइज थिंग्स। ऐसी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, इस औरत का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, 5वां क्लास पास है, चार बच्चों के साथ आज पहुंच जाती है यहाँ पे। कौन इसको एस्कॉर्ट किया है? मानवी तनेजा, मानवी जी दुबई से कौन? वहां पे जहां स्कूल में महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता, सीमा हैदर एक बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास से भी उससे भी नीचे, जहां दरवाजे नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि सेंस आए, वो इंग्लिश बोल लेती है बहुत अच्छा, उनको मोबाइल इस्तेमाल, पबजी कहती है, पबजी से प्यार हुआ। ये अजीबोगरीब प्यार है मानवी जी जो पबजी से हो रहा है। ये जो गुलाम हैदर बैठे हैं इनके साथ मिस कॉल से शादी की, ये अजीबोगरीब खेल। एक और नया वीडियो, मैं तो जा नहीं रहा हूं सेंसेशनलाइजेशन पे, मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया पे एक वीडियो मानवी जी वायरल हो रहा है। एक और व्यक्ति आ गया है, गुलाम हैदर साहब, वो कह रहा है वो सचिन को हिदायत दे रहा है। एक और व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो वीडियो नहीं चला रहा हूं, वो व्यक्ति ऑन एयर आके सोशल मीडिया पे आके वो हिदायत दे रहा है सचिन को कि सचिन मैं भी ऐसे ही फंसा था, मेरा इतना इस्तेमाल कर लिया इस महिला ने, मेरा ये कर लिया, मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो पता नहीं क्या टारगेट है। आरएसएन साहब कमिंग टू यू सर, आई कैन सी योर हैंड कमिंग सर। मानवी तनेजा, क्या प्यार सारे सवालों का जवाब हो सकता है मानवी? देखिए, यहां हम ना नेशनल सिक्योरिटी की नहीं, नेशनल सिक्योरिटी की बात है और कहीं ना कहीं इसको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दे रखी है कि ये बहुत नाप तोल के बोलती है कि क्या इसको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना। कल आप ही के शो पे ये उठ करके चली गई जहां ये सवालों के घेरे में फंस गई जब आपने करा। या मैं 2-3 बात बोलूंगी। हनी ट्रैप की बात है, अभी किसी ने पैनल ने बोला 2 दिन पहले नवेश पाल अरेस्ट हो गया था। वो वित्त डिपार्टमेंट में काम करता था जहां फारा के सारे फाइनेंस की इंफॉर्मेशन थी और वही सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर रहा था कहीं ना कहीं। तो ये वो अरेस्ट हुआ। तो ये धीरे धीरे, मैंने जैसे कहा कि कसाब की बहन है, ये सब टोली में आते हैं और सारे आकर के यहाँ पे एकजुट हो जाते हैं। तो मैं और एक और बात मुझे यहाँ पे बोलनी है कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे लोगों को वीजा के बारे में कुछ भी मेरे को लगता नहीं ज्यादा नॉलेज है। आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल करते हैं, वहां अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, वहां पे आपके पासपोर्ट पर वीजा नहीं पाया जाता तो वो आपसे सुनते नहीं है, उठा करके आपको जेल में डाल देते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी उनका लॉज हो, जो भी उनका कानून हो। हमारा कानून भी ये कहता है कि अगर वो बिना वीजा के आती है तो उसे उठा करके जेल में डाल दो 5 साल या 10 साल, और उस पर इन्वेस्टिगेशन तो करो, नार्को टेस्ट है, बहुत सारी चीजें से पता लगेगा कि यहाँ आ गई 5वीं। सिर्फ बिना पासपोर्ट वीजा नहीं, इंग्लिश बोल रही है, वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आई है। कितने लाख रुपए खर्च, 6 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, है, मैंने कहा पर्ची, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 4 मोबाइल फोन। आरएसएन साहब सारा इंफॉर्मेशन लेके, 1 सिम कार्ड और क्या क्या नहीं उनके हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन लेके, और मानवी कम बैक रह जाएंगे। मानवी, आई गेट योर ड्रिफ्ट जी, आई गेट योर पॉइंट मानवी। आरएसएन सिंह साहब, सिंह साहब, नहीं, मेरा ये कहना है कि आप बताइए, तारिक फतेह साहब ने इतनी गुहार लगाई इंडियन सिटीजनशिप के लिए, उनको तो हमने, हमारे मुल्क ने उनको सिटीजनशिप नहीं दिया, उनको नहीं एक्सेप्ट किया।
अगर वो भी अगर यही वाला रास्ता चुन लेते हैं। दूसरी बात क्या है बताइए कि जहां तक स्पाई का सवाल है तो देखिए ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल भी हो सकता है। हम ये जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि स्पाई नेटवर्क चलाए, कोई डिफेंस इंस्टॉलेशंस के वो फोटो ले, तमाम एजेंसियों में इन्फिल्ट्रेट करे। आप इसका हो सकता है कि ये CAA पर ये एक तरह का प्रहार है, और प्रहार इस तरीके से है कि कल को ये कहेंगे, और हमारे अंदर में भी मदद करने वाले बहुत लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई देखिए जब एक महिला आई वहां से अपने 4 बच्चों के साथ और हिंदू मजहब हिंदू धर्म कबूल कर लिया, फिर भी आपने उनको वो नहीं दिया, तो आपका CAA बहुत बायस्ड है। अभी आपको मालूम है कि जो बेचारे वहां के पीड़ित हिंदू थे जो अभी राजस्थान में वो शरणार्थी कैंप में थे, कैसा क्रैकडाउन हुआ है उनके ऊपर। उन्होंने क्या गलती किया था आपने देखा है उनको? बिल्कुल I mean, जिसको डाउन ट्रॉडन कहते हैं ना, बिल्कुल डाउन ट्रॉडन लोग। मैं मिला हूं उन लोगों से, मैं मिला हूं। उस पे तो आपने क्रैकडाउन किया। और हम क्या कह रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं, हम कहे भाई उसको अपने मुल्क हम तो गुंटानो हम उसको भेजने की बात हम नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसको मुल्क में उसको वापस जाने दो, और या नहीं तो पूरी मतलब इसका मतलब आप समझिए कि पूरा मुल्क ही पाकिस्तान नर्क है। हम सब जानते हैं कि नर्क है। नहीं होगा तो सर, नर्क है। नर्क को हम मैं कह रहा हूं नर्क है, ठीक ना? जनरल साहब नर्क है, सूद साहब नर्क है, लेकिन हमने थोड़ी अलाउ किया है। ओनली मी घर में फर्क हो चुकी है, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, और मैं दर्शकों आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? पाकिस्तान नर्क है, तीनों मैं आऊंगा आपके पास। पाकिस्तान नर्क है। अरे भाई, तो हमने ये थोड़ी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमने थोड़ी ली है। हमने तो दया दृष्टि दिखा के दान में तुम्हें दिया था पाकिस्तान। अब तुम्हारे राजनेता नहीं संभाल पाए, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हें टेररिज्म करना है। ये इनके हाव भाव देखिए भाई। ये मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार यहां स्टूडियो में बैठे, वो विजुअल चल रहा है, गरिमा वो कह रहे हैं ये देखो हाव भाव देखो, शी इज वेल ट्रेन्ड। मैं कह रहा हूं ये सब हम एनालिसिस कर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सवाल तो पूछा जाएंगे कि भाई किसने बताया आपको ये 6 पासपोर्ट बनवाओ। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को बहुत खराब लग जाता है सवाल पूछना। इन्हीं सवालों के बाद आज सीमा को पुलिस ले गई है अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे, क्योंकि दीज आर रेड फ्लैग्स जिसका जवाब आना चाहिए। आपको किसने समझाया कि पाकिस्तान से जब दुबई पहुंचो तो पाकिस्तान का तोड़ देना, दुबई से नेपाल पहुंचो तो दुबई का फोन तोड़ देना, नेपाल से हिंदुस्तान आओ तो नेपाल का तोड़ देना, और एक बार आना रेकी करके जाना, उसके लिए 6 लाख है। और गुलाम हैदर तुम्हारे पाकिस्तान वाले घर पे दरवाजा लगाने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे क्या? बेवकूफ समझते हो क्या? टीना शर्मा क्या कह रही थी आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये सारा एपिसोड हुआ है, इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि ये महिला यहां पर रहे। ऐश्वर्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप और हम लोग कितनी बार वाघा बॉर्डर गए हैं? हम वाघा बॉर्डर गए हैं। वाघा बॉर्डर का जो गेट है जहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल रहे हैं, वहां से आपको ऑलमोस्ट 10 कदम दूर रखा जाता है, और बार बार आपको सिक्योरिटी की पिस्टल देखनी पड़ती है। वहां पर अगर आप डांस भी कर रहे हैं तो आपको उधर की तरफ नहीं जाने दिया जाता। इतनी सिक्योरिटी अगर एक ऐसी जगह पे है जो टूरिज्म प्लेस है और लोग जाते हैं वहां पर टूरिज्म करने, तो ये महिला यहां कैसे आ सकती है? पहला विषय मेरा ये है। दूसरी बात यह है कि प्यार के नाम पे ऐसा सब कुछ जायज है। ये हिंदुस्तान की नीति है, हिंदुस्तान का रिवाज है। हम जानते हैं कि प्यार मोहब्बत हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्यार मोहब्बत दिखाना और पाकिस्तान की महिला को यहां पर लेकर आना, और मतलब किस अगर वो कागजों के साथ आ रही है, मिश्रा जी, कौन लोग डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने मोबाइल। ऐश्वर्या, एक बात बताइए, आप और मैं अगर 2 मोबाइल तोड़ दे तो अभी हमारे घर में पुलिस आ जाएगी। कहां से ट्रैक करके आएगी, कैसे आएगी, ये नहीं पता, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी पुलिस अथॉरिटी को कि मोबाइल फोन हमने क्यों तोड़ा, और अगर उसकी रिपोर्ट हो जाए तो पुलिस हमें शायद 10 दिन नहीं छोड़ेगी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हमें अंदर भी करेगी। लेकिन ये महिला सब कुछ करके यहां पर आ रही है और हम इश्क चिल्ला रहे। अरे ये इश्क क्या होता है भाई? नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, वो कहां गई, कहां जाएगी? मैम, योर व्यू पॉइंट। एक्चुअली ये एक इमोशनल टेररिज्म, कोई मेथड तो नया नहीं है टेररिज्म के लिए। आप इश्क के नाम पे कोई आज घुसाया, कल 10 लोग और घुसाएंगे कि भाई प्यार है जी, प्यार है जी, घुस जाए।
इमोशनल करके आप मतलब इंडिया में आपने घुसपैठिया बना लिया है। प्यार करके दिखाओ, अभी 2 मिनट में आपका प्यार निकाल दैट्स द पॉइंट, प्यार दैट्स द पॉइंट, प्यार निकाल देंगे। दैट्स द पॉइंट। आपने मतलब आपको इमोशनल टेररिज्म स्टैब्लिश करने का नया मौका मिल रहा है। एक हफ्ते से ये महिला रह रही है। नहीं, जितना ये प्यार था, अगर ऐसा कल को आपको क्या लगे कि मतलब अमेरिका प्यार हो गया तो चलो मतलब उठाओ गठरी, चलो निकालो साइकिल, अमेरिका जाएंगे। भारत ही मतलब ये क्या है भाई? soft target ये तो मजाक बना दे। प्यार के नाम पे प्रोफेसर साहब मजाक बना दे। प्रोफेसर साहब आऊंगा, जनरल साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं हटी थी, कश्मीर में प्यार जब दिखाते कोई महिला यहाँ से जाके बस जाती। मैम कमिंग बैक टू जनरल हम तो साहब। हिंदुस्तान में और आज सुरक्षित मैम, एक महिला जनरल है साहब। तो कल को अलीबाबा 40 स्टोर भी आएंगे। मानवी आ रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स। करेंगे। जनरल साहब, जब हमारे पाकिस्तान से हिंदू भाई आए 100% को रहने की इजाजत नहीं दी गई। जो ओरिजिनल हिंदू है उनको यहाँ नहीं रखा गया। एक औरत जो मुसलमान है यहाँ आती है, ISI के एजेंट के रूप में आती है, शादी कर लेती है, नौटंकी करके कन्विंस करने की कोशिश करती है, उसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं क्यों कर लो सर? वही तो क्यों कर लें? वही तो क्यों कर ले प्रोफेसर जनरल साहब, क्यों कर लें? वाई एक्सेप्ट, ये क्यों है? वाई एक्सेप्ट, इलीगली आ रही है टीना। वाई एक्सेप्ट, सबसे बड़ी बात Why है कि accept? इंडिया में लॉ प्रिवेल करता Why है। accept? आपने Why accept? law वही तो मैं follow बोल रहा नहीं हूँ। किया है। नहीं, पर कर रहे हैं कई लोग कर रहे हैं। मानवी हम बोलिए। एक सांत्वना लड़का की बात- प्यार के लिए ही चरम सीमा पाकिस्तान गया था बिना वीजा की के। चरम मेरे सीमा। पास एक उदाहरण है। एक लड़का बोलिए मानवी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया था प्यार के लिए बिना वीजा के लिए। उसके पास वीजा नहीं था, वहां पे डिपोर्ट नहीं हुआ, वो जेल के अंदर था 5 साल। अब इसका कोई जवाब है? किसी भी कंट्री में आप इलीगल तरीके से घुस जाते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। सबसे पहले वो टेररिस्ट के हिसाब से सांत्वना जी आ रहा हूं। अटैक आपको आपने प्लानिंग है, ऐश्वर्या जी उसके हिसाब से क्वेश्चन आप सिखाए हैं, बड़ी चीजें इन्वेस्टिगेशन की हैं। करते हैं। आपको आप सोचते डिपोर्ट हैं कि हमारी नहीं एजेंसीज करते। खाली बैठी हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं I'm बैठी sure they are doing it. क्योंकि जैसे ही इसीलिए उसको सवाल के लिए आज लेके गया, आज दोनों नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप सोच रहे हैं पुलिस की कस्टडी नहीं है, IB रॉ दोनों लोग वहां पे हैं। मेरी आज काठमांडू में बात हो रही थी क्योंकि मैं वहां रहा हूं 3-3.5 साल, तो वहां पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए क्या है ये आई कैसे? देखिए आने का मैं आपको सिंपल बताऊं, वहां पे रेगुलर एक पाकिस्तान की फ्लाइट आती है नेपाल के अंदर। उस फ्लाइट पे बहुत से लोग आते थे। ठीक है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो नेपाल का बॉर्डर है, वो हमारा पोरस लगता है पोरस बॉर्डर 1761 किलोमीटर का बॉर्डर है सर, पूरा से दोनों तरफ आपके मुस्लिम बैठे हुए हैं। तीसरा क्या है कि जब 2001 का टेररिस्ट अटैक हुआ था तो टेररिस्ट भी वहां से आए थे, और ये नहीं है सर जब मालूम है तो उसके बाद भी फॉल्ट है। स्वांतरा जी आप कुछ कह रहे थे। आप मेरी इसको बात को सुन लीजिएगा। फिर देखिए उसमें क्या था कि जब ये टेररिस्ट आए तो इन्फॉर्मेशन थी। अंदर घुस जाते हैं। होता क्या है कि जो हमारी एजेंसीज हैं टेररिस्टों को फ्लैग करती हैं। गवर्नमेंट काम करे ना करे, आपका 1980 का जो 1989 का जो IC 814 का हाईजैकिंग हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। कुलभूषण यादव का क्या हाल हुआ था? भूल तो गए? प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं, टाइम कम है। हाँ। देखिए सरबजीत का क्या हाल हुआ मैं था? एक बात और ये कहना चाहता सर। हूं कि इस पूरे एपिसोड से सबक लेकर के ये ध्यान रखिए कि कोई भी आदमी किसी कंट्री के अंदर अगर वो जाता है इस तरीके से तो वो इंट्रूडर होता है, उसको माइग्रेंट आप नहीं कह सकते। माइग्रेंट नहीं है आप कुछ नहीं घुसपैठी कह है। सकते। सब नहीं, ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे। नहीं ह्यूमन राइट वाले आए तो अपने घर जाए। हाँ, और ये जो इससे घुसपैठिया बहुत- हिंदुस्तान में कैसे इससे रहा होगा? एक बहुत बड़ा सबक लेना है। मैं आपको दिल्ली में जाकर के प्रूव कर दूंगा कि कैसे बांग्लादेशी जो हैं वो नाम बदल करके और सिंदूर लगा करके घरों में काम कर रहे काम हैं। करने रहती है। एक नहीं 85 आपको निकाल करके दे दूंगा। ये एक रियलिटी है, घर में लाइट रियलिटी है। जनरल साहब 10 सेकंड से समय कम है। या ऐशरा में 2 चीज है, क्या ये इश्क के चक्कर में आई है या अल्टीरियर मोटिव है? अल्टीरियर मोटिव है, इंक्वायरी होनी चाहिए और इस लेडी को डिपोर्ट करना। और वही सूद साहब ने बोला कि हमारी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। टीना बोलिए। वजीर बननी चाहिए। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, प्यार कैनॉट बी। देखिए प्यार इश्क बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है ये कि हर का जवाब आप प्यार देंगे, इश्क देंगे और कोई सवाल नहीं करेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी क्या सूद साहब कि धानु ने राजीव गांधी के ऊपर बम से धानु को मारा था। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, आई एम नॉट रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। मैं कह रहा हूं एजेंसीज अपना काम करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उन सारे सवालों का जवाब प्यार नहीं हो सकता, इश्क नहीं हो सकता। मेरी साथी श्वेता त्रिपाठी अगला शो अंदर की खबर लाने के लिए तैयार है। श्वेता ओवर टू यू। श्वेता जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप तमाम इस वक्त सवाल खड़े कर रहे थे सीमा को लेकर के। कई सवाल आपने पूछे, लेकिन सीमा पाकिस्तान में रहती कहां पर थी?